हेलो दोस्तों। तो अभी तक अपन ने पढ़ा है एक्सिला एंड अब अपन शुरू करने जा रहे हैं पेक्टोरल रीजन एंड द फर्स्ट टॉपिक इज ब्रेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सो ब्रेस्ट लाइज इन सुपरफिशियल फेसिया ऑफ पेक्टोरल रीजन एंड अपन ब्रेस्ट को डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में एंड दीज आर अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल एंड लोअर मीडियल। अब जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है उसमें एक एक्सटेंशन मिलता है दैट इज नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट एंड ये एंटर करता है डी फेशिया में थ्रू ओपनिंग दैट इज नोन एज फोरामेन ऑफ लैंगर। सो फोरामेन ऑफ लैंगर इज ओपनिंग डी फेशिया में थ्रू विच एक्सिलरी टेल पास करता है। अब ब्रेस्ट लाई करता है वर्टिकली बिटवीन सेकंड टू सिक्स्थ रिब एंड हॉरिजॉन्टली बात करूं तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। इसके बाद ब्रेस्ट लाइज ऑन डी फेशिया कवरिंग pectoralis major, serratus anterior and external oblique muscle of abdomen and due to presence of loose areolar tissue जिसका एक नाम होता है रेट्रोमेमरी स्पेस। जो ब्रेस्ट होता है फ्रीली मूवेबल होता है। एंड नाउ अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की तो मैं स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ दैट फर्स्ट इज स्किन, सेकंड इज पेरेन्काइमा एंड थर्ड इज स्ट्रोमा। सो अगर मैं बात करता हूँ स्किन की तो स्किन ब्रेस्ट को कवर कर रही है एंड उसमें प्रेजेंट है निपल एंड निपल को सराउंड करता हुआ एक पिगमेंटेड एरिया जिसको अपन नाम देते हैं एरियोला एंड निपल को पियर्स करती है 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट। अब जो पेरेन्काइमा है दैट इज नोन एज मेमोरी ग्लैंड। प्रॉपर मेमोरी ग्लैंड ये होती है एंड वी नो मेमोरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एंड इसको अपन मेमोरी ग्लैंड को अपन डिवाइड करते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स में, मेमोरी लोब्स या लोब्यूल्स व्हाटएवर। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रोमा की तो स्ट्रोमा पार्शियली फाइब्रस होता है एंड पार्शियली फैटी होता है एंड जो फाइब्रस स्ट्रोमा है वो बनाता है सेप्टास एंड दैट आर फॉर्म सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर एंड ब्रेस्ट में कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर हैं ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। सो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे कभी एग्जामिनर ब्लड सप्लाई के बारे में पूछ रहा है तो वो सिंपली मीन कि आपसे आर्टरियल एज वेल एज वीनस सप्लाई दोनों पूछ रहा है। सो वहाँ सिर्फ आर्टरियल सप्लाई ही नहीं लिख के आनी है, दोनों लिख के आनी होती हैं, ठीक है। सो अगर मैं ब्लड सप्लाई की बात करता हूँ तो कुछ आर्टरीज हैं वो सप्लाई करती हैं एंड दैट आर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि ब्रांच है किसकी, सब क्लेविन आर्टरी की एंड अपन ने पढ़ी थी एक्सिलरी आर्टरी तो उसकी कुछ ब्रांचेज भी सप्लाई करती हैं दैट आर lateral thoracic artery, superior thoracic artery and thoracoacromial trunk। इसके अलावा और कौन सप्लाई करता है तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी भी सप्लाई करती है। इसके बाद अगर मैं वेनस ड्रेनेज की बात करूं तो अपन वेन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, सुपरफिशियल वेन्स एंड डीप वेन्स में। इसके बाद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये आपको आना चाहिए बिकॉज जो ब्रेस्ट का कार्सिनोमा होता है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू ही फैलता है। सो लिम्फेटिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंड लिम्फेटिक्स का मतलब ये है कि इसके 2 पार्ट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, एक लिम्फ नोड्स होंगे और एक लिम्फेटिक वेसल्स होगी। तो ये शुरू करते हैं। सो ब्रेस्ट कार्सिनोमा स्प्रेड थ्रू लिम्फेटिक्स। अगर मैं बात करता हूँ लिम्फ नोड्स की तो कौन कौन से होते हैं तो एक तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं जो अपन ने पढ़े हैं पहले ही, उसमें भी मेजर होता है एंटीरियर वाला। इसके अलावा दूसरे भी होते हैं दैट इज एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। तो सबसे पहले लिम्फ इनके पास आता है, फिर यहाँ से लिम्फ जाता है सेंट्रल के पास, फिर यहाँ से एपिकल के पास, यहाँ से सुप्राक्लेविकुलर के पास। इसके अलावा और कौन से नोड्स होते हैं तो और होते हैं एंटीरियर थोरेसिक नोड्स होते हैं। इसके अलावा और होते हैं सुप्राक्लेविकुलर, सिपेलिक या फिर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लिम्फेटिक वेसल्स की तो एक तो होती हैं सुपरफिशियल वेसल्स और एक होती हैं डीप वेसल्स। जो सुपरफिशियल वेसल्स हैं वो ड्रेन करती हैं लिम्फ फ्रॉम स्किन एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला एंड जो डीप हैं वो ड्रेन करती हैं फ्रॉम पेरेन्काइमा, निपल एंड एरियोला से। अब एक नोट है कि जो 75% लिम्फ है वो जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड के पास एंड 20% जाता है एंटीरियर थोरेसिक लिम्फ नोड के पास एंड लेस देन 5% जाता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड के पास। एंड एक चीज़ है कि जो एरियोला हैं
उसके जस्ट नीचे होता है एक लिम्फेटिक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जिसको अपन नाम देते हैं सब एरियोलर लिम्फ प्लेक्सस ऑफ सेपे। एंड ये रहे तुम्हारे लिम्फ नोड्स, वही जो अपन ने पढ़े हैं, एक्सिलरी, ये हो गया, एंटीरियर हो गया, सेंट्रल हो गया, लेटरल एंटीरियर, लेटरल हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आता था सेंट्रल के पास, यहाँ से एपिकल के पास, यहाँ से सुप्रा क्लेविकुलर के पास, और ये हो गए अपने इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड्स हो गए। इसके बाद अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्लिनिकल एस्पेक्ट की। सो यहाँ जितने भी पॉइंट है सारे काम के हैं, तो सीधे पता होने चाहिए, वाइवा में पूछे जाते हैं। सो जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है और ब्रेस्ट इज फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा, ठीक है। अपर आउटर या अपर लेटरल एक ही बात है, तो फ्रीक्वेंट साइट होती है वो कार्सिनोमा की। अब अगर कभी अपने को इंसिजन लगाना पड़ जाए ब्रेस्ट पे, तो अपन रेडियल इंसिजन प्रीफर करते हैं। तो पूछा जाता है ऐसा क्यों, तो क्योंकि अपन प्रिवेंट करना चाहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट को, दैट इज रेडियल इंसिजन टू प्रिवेंट लेक्टिफेरस डक्ट। अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स का ड्यू टू कैंसर, तो इस केस में क्या होगा, ब्लॉकेज हो गया तो इडिमा देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड इडिमा के कारण क्या होगा, स्किन कलर में वहाँ चेंज आएगा, एंड इट विल अपीयर लाइक प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। तो ये चीज़ पूछी जाती है, पता होनी चाहिए। अब ड्यू टू कम्युनिकेशन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, जो कार्सिनोमा होता है वो स्प्रेड करता है फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू अनदर ब्रेस्ट ड्यू टू सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स। ये रहा प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, ठीक है। इसके बाद फॉर अर्ली डायग्नोसिस अपन प्रिफर करते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले तो सिमेट्री ऑफ ब्रेस्ट देखी जाती है, इसके बाद चेंज इन कलर ऑफ स्किन देखा जाता है, एंड अगर कार्सिनोमा है तो उस केस में रिट्रैक्शन ऑफ निपल भी देखने को मिलेगा। एंड फोर्थ इज पाल्पेट और फॉर क्वाड्रेंट्स ऑफ ब्रेस्ट। सो ये टॉपिक कुछ ऐसा है।